Hey future paramedics, I am Vaishnavi and you are watching my channel where we simplify complex medical topics. Today's focus is on asphyxia, and by the end of this video you will all have a clear understanding of it. So let's get started without any delay. So what is asphyxia mean? Asphyxia क्या होता है? तो एस्फेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। और ये क्यों होता है? जब हमारे लंग्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर ये कंडीशन कुछ समय तक कंटिन्यू रहती है तो हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपरली काम बिल्कुल नहीं कर पाता और पेशेंट अनकॉन्शियस या अल्टीमेटली ये कंडीशन डेथ कॉज कर सकती है। तो अगर हमें एस्फेक्सिया को क्योर करना है तो हमारे लंग्स को प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, गैसियस एक्सचेंज होता रहेगा ताकि हमारे बॉडीज़ को, टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या क्या कारणों से हमें एस्फेक्सिया फेस करना होता है। तो सबसे पहला है स्पैज़म। स्पैज़म का मतलब क्या होता है कि ऐंठ जाना, जो हमारा एयरवे है वो ऐंठ जाएगा। एयरवे पाइप जो होता है, ट्रैकिया होता है, उसमें किसी तरीके की कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी तो हमारा गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरा है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, वो किसी भी कारण से हो सकता है, लाइक फूड जो है हमारे ट्रैकिया को चोक कर देगा, या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे छोटे बच्चे कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट्स निकल जाते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करने में हाइंडर। अदर कॉजेज आर लाइक स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, जो हमारी नेक होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है जिससे कि एयर फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अनदर वन इज़ ड्रोनिंग। ड्रोनिंग में क्या होता है, जो वाटर इनहेलेशन हो जाता है वो हमारे एयर वे को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है स्मोक इनहेलेशन। स्मोक इनहेलेशन में जैसे हम पॉल्यूटेड एरिया में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं या स्मोकी एरिया में चले जाते हैं तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर के साथ टॉक्सिक गैसेस में मिली होती हैं। अदर कॉमन कॉजेज आर लाइक इंजरीज और ट्रॉमा टू द लंग्स और चेस्ट, जिसमें कि रोड एक्सीडेंट वगैरह में पेशेंट का जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाता है जिससे कि गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। अनदर वन इज़ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड साइनाइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कब होता है, अगर हम वैसे पॉल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ही तेज़ी से बाइंडिंग करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को ना लेके कार्बन मोनोऑक्साइड को लेता है जिससे कि हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। सिमिलरली साइनाइड का भी केस है। अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ लाइक कॉन्जेनाइटल कॉजेज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्जेनाइटल कॉजेज़ में आता है बर्थ एस्फेक्सिया या नियोनेटल एस्फेक्सिया। ये जनरली किस में होता है, जैसे नाम में ही है नियोनेटल, मतलब न्यू बॉर्न्स में ये एस्फेक्सिया देखने को मिलेगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल कहीं ना कहीं आपको नियोनेटल एस्फेक्सिया क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी जिससे कि आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्लियर व्यू मिल जाएगा इसके बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, अगर हमें किसी भी तरीके की लंग्स डिजीज़ है या लंग डिसऑर्डर है तो सबसे पहला तो क्या है, हमें ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी आने वाली है और साथ ही साथ जो हमारी ब्रीदिंग है वो नॉइज़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हमारे रास्ते में कंकड़ पत्थर होगी तो हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली ट्रैकिया में क्या है, ट्रैकिया एक रास्ता है जिससे कि हमारा एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचता है माउथ के थ्रू। तो अगर उसमें किसी तरीके के हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन होंगी, तो हमारे एयर फ्लो में भी प्रॉब्लम होगा जिससे कि हमारा जो ब्रीदिंग होगा वो नॉइजी होगा। समझ आई? नेक्स्ट है स्वॉलन वेन्स इन नेक एंड फेस एंड लिम्ब एक्सट्रीमिटीज टर्न ब्लू। ये क्यों होगा, ब्लू क्यों होगा भाई? ऐसा नहीं है कि हमने, ऐसा नहीं है,
इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, साइनोटिक कंडीशन कब होती है, जब हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, तब हमारे जो फेस है, हमारी जो लिम्ब एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वो ब्लू में चेंज हो जाती है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, साइनोसिस। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड पल्स और टैकीकार्डिया, जिसमें कि हमारी जो नॉर्मल पल्स रेट है वो बढ़कर आएगी और कंटिन्यूअस आएगी। अनदर वन इज़ अनकॉन्शियसनेस। आगे हमने देखा था कि अगर हम इस चीज़ को क्विकली ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और अल्टीमेटली ये कंडीशन डेथ कॉज कर सकती है। नेक्स्ट, फ्रॉथ में अपीयर एट माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, झाग, ठीक है। तो झाग भी आपको देखने को मिल सकता है आपके नोज या माउथ में, ठीक, क्योंकि कॉजेस तो कई तरीके की हैं, पॉइजनिंग की भी है, ठीक है, तो आपको झाग भी देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स हमने देख लिया, अब हम करेंगे ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जैसा कॉज होगा उस तरीके का हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड। एयरवे को चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो वहीं से देखना है ना, स्टार्टिंग तो हम वहीं से करेंगे कि एयरवे तो कहीं ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है। डायरेक्ट हम लंग्स में नहीं घुसने वाले, पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अगर हमारा जो एयरवे है किसी ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लॉक्ड है तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर फैसिलिटेट आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और माउथ टू माउथ वेंटिलेशन इमीडिएटली। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सीपीआर वाले वीडियो में, कि माउथ टू माउथ वेंटिलेशन क्या होता है। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि एक्ट्रेस पानी में गिर जाती है, उस ट्रैकिया में पानी भर जाता है, तो आप चेस्ट कंप्रेशन देते हो जिससे कि पानी निकल जाता है, उसके बाद माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देते हो, तो वो टेक्निक होती है। फिर है व्हेन ब्रीदिंग एंड पल्स रिटर्न्स प्लेस द कैजुअलिटी इन रिकवरी पोजीशन। अगर आपका जो ब्रीदिंग है और पल्स है नॉर्मलाइज हो गया है तो पेशेंट को क्या करेंगे, पहले तो सेफ जगह पे रखेंगे और रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। ये नहीं कि चित्ता लेटा दिया, ठीक है, एक रिकवरी पोजीशन होती है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पेशेंट को हमें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसकी जो वाइटल्स हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें किसी तरीके की फ्लक्चुएशन नहीं आए। अगर आती है तो आप उसे मैनेज करोगे, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड कराओगे, वेंटिलेशन प्रोवाइड कराओगे, एंड उसके कॉन्शियसनेस लेवल को भी चेक करना है विद द हेल्प ऑफ जीसीएस स्केल। जीसीएस स्केल क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल। अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो एक पड़ी हुई है, आप जाके उस पर देख सकते हो। नेक्स्ट, ये सब करने के बाद हम पेशेंट को क्या करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट। अगर इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम क्विकली ट्रीट नहीं करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, लाइक ब्रेन डैमेज, कोमा और अल्टीमेटली डेथ भी कॉज हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जितने भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेबीज़ के कांटेक्ट से हम दूर रखें, और अगर वो खाते हैं, पीते हैं, स्विमिंग करते हैं तो हम उन पे लगातार नज़र बनाए रखें। साथ ही साथ अगर कोई न्यू सीखने वाला है स्विमिंग, उस पे भी हम सुपरवाइज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना चाहिए अबाउट द सीपीआर टेक्निक एंड पेशेंट को इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमें कैसे देना होता है किसी भी एरिया में, लाइक स्टेशन और क्राउडेड प्लेस पे। So today we all learned about the asphyxia, its causes, sign and symptoms, and prevention and treatment. Hope it's clearer now. If you found this video helpful to you, give it a like and comment below with any questions or you would like me to cover next. Thank you so much. Stay tuned for next video.